सीते, उस प्रेमी भक्त की पुकार तो मैं सुन ही रहा हूँ। उसका निश्चल भाव तथा अविरल भक्ति मुझे अभिभूत कर रहा है। देखो, अपने गुरु की आज्ञा तथा मेरे चरणों में उसका कितना अटल विश्वास है। सोचा उसकी पुकार सुनकर कुछ देर आनंद लूं, तब चलूं। तो चलिए प्रभु, अब देर ना कीजिए, मैं भी साथ चल रही हूँ। तो आप ही श्री राम हैं? हाँ भोला, मुझे ही लोग राम कहते हैं। अच्छा प्रभु, ये आपके साथ कौन है? इनकी आंखों में तो अति करुणा तथा मातृभाव दिख रहा है। ये तो हमारी माँ जैसी लग रही है। जी चाहता है कि इनके गोद में लिपट जाऊं। बेटा, मैं सचमुच तुम्हारी माँ हूँ। ये तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारी पुकार सुनकर हम दोनों दौड़े चले आए। ला बेटे। प्यारा भोला, तुम्हारा आमंत्रण स्वीकार है। अगले एकादशी में हम 100 परिवार आएंगे, परंतु एक ही शर्त है, तुम अकेले आना तथा भोजन बनाकर मुझे पुकार लेना। क्यों? प्रिय, जिस भक्त पे तुम्हारा इतना अनुग्रह हो, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। सचमुच वह हम लोगों की संख्या गिनती करके ही भोजन तैयार करेगा। अब लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तथा हनुमान को जल्द बुलाओ और चलो। आ गए प्रभु। मैं कितने समय से प्रतीक्षारत हूँ। अच्छा, तो आप कुल मिलाकर 6 जने हैं। प्रभु, आप और मेरी माँ के अलावे ये चारों कौन हैं? मैं श्री राम, मेरी आह्लादिनी शक्ति सीता, मेरे 3 भाई भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न, इसके साथ सेवक हनुमान, हम यह 6 आए हैं। प्रभु, आपके परिवार में ये 6 ही हैं या और भी? भोला, यह सारी सृष्टि ही मेरा परिवार है। मैं कण कण में व्याप्त हूँ। हर नाम तथा रूप में ही मेरी संता है। मेरे साथ ये 5 जन विशेष अंशावतार स्वरूप में हैं। भोला, हर युगों में संतों को परित्राण देने, असुरों के अहं को खत्म करने तथा धर्म की स्थापना हेतु विभिन्न नाग रूपों में मैं बारंबार अवतार लेता हूँ। कोई मुझे वैकुंठवासी, कोई क्षीर सागर, कोई कैलाशवासी मानते हैं, परंतु मैं तुम्हारे जैसा निश्चल प्रेमी भक्त के हृदय में हमेशा रहता हूँ। तुम्हारी प्रेमा भक्ति से संतुष्ट होकर के इन सबों के साथ सुगम रूप में उपस्थित हूँ। मैंने ही तुम्हारे कल गुरु को प्रेरित कर तुझे यहाँ बुलाया। प्रभु, इस तरह भक्ति की गंगा तो बहती ही रहेगी। अब मेरे पुत्र को भोजन की व्यवस्था भी तो करने दें, अन्यथा आप भी भूखे और भोला भी भूखा रह जाएगा। आखिर मेरे माँ होने की सार्थकता भी तो सिद्ध होनी चाहिए। सीते, मैं ऐसा ही चाह रहा था। तुम अवश्य भोजन बनाओ। भरत, तुम जो सारी सामग्री आई है उसे निर्धारित करो। लक्ष्मण, रसोई में जो भी कमी है तुम उसकी पूर्ति करो। शत्रुघ्न, तुम जल का प्रबंध करो। हनुमान, नजदीक से जलावन इकट्ठा करके अग्नि प्रज्वलित करने का इंतजाम करो और मैं भी खुद सारी व्यवस्था देखता हूँ। प्रभु, आप सभी मेरे आराध्य हैं। यह कष्ट न उठाएं, मुझे ही यह सौभाग्य दें। नहीं नहीं